रबी शहाता यूसुफ मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा के मारूफ मजहबी रहनुमा हैं। ये जुमा की नमाज की इमामत भी कराते हैं। मिस्र में इमाम हजरात हुकूमत के मुलाजिम होते हैं। ये अपनी मर्जी से नमाज पढ़ा सकते हैं और ना खुतबा दे सकते हैं। तबलीग की इजाजत भी रियासत देती है। पाकिस्तान की तरह कोई भी शख्स या जमात उठकर तबलीग शुरू नहीं कर देती या कोई भी कच्चा पक्का आलिम लाउड स्पीकर ऑन करके खिताब नहीं फरमाने लगता। मैं आजकल कराची के एक जाकिर के ईमान अफरोज खुतबात सुन रही हूँ। ये किसी बर्मा के जंगलों में लोगों को मार कर जिंदा फरमा देते हैं और कभी चीन के समंदरों में पानी पर घोड़ा दौड़ा देते हैं और डूबे हुए शहजादे को एक हाथ से जिंदा बाहर निकाल लेते हैं। ये अपने जायरीन और हाजरीन से क्लिप बनवाते हैं, सोशल मीडिया पर लगवाते हैं। क्लिप्स वायरल होते हैं और रियासत में इतनी भी जान नहीं कि उनसे दरख्वास्त कर सके, जनाब जरा हाथ हल्का रखें, पूरी दुनिया हम पर हंस रही है। लेकिन मिस्र में ऐसा नहीं होता। हजरत इमाम शाफी के मुल्क में तमाम उलमाए कराम, मसाजिद, जमात खाने और मदारस रियासत की निगरानी में काम करते हैं और मिस्र वो मुल्क है जिसके बारे में कहा जाता है कुरान मजीद उतरा हिजाज में था लेकिन इसे पढ़ा मिस्रियों ने है। मिस्री कारी आज भी दुनिया में नंबर 1 है। हम मोहम्मद रबी शहाता की तरफ आते हैं। मिस्री हुकूमत ने कोरोना के बाद 21 मार्च तक मुल्क के तमाम मसाजिद और चर्चेज बंद कर दिए। नमाज जुमा पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन इमाम मस्जिद मोहम्मद रबी शहाता यूसुफ ने चुप कर अपने घर में जुमा पढ़ाना शुरू कर दिया। जुमा 17 अप्रैल को मुखबरी हो गई। इमाम साहिब के घर पर छापा पड़ा और ये मुक्तदियों समेत रंगे हाथों पकड़े गए। हुकूमत ने इन्हें हिरासत में भी ले लिया, इन्हें इमामत से बरतरफ भी कर दिया और इनका खिताबत का लाइसेंस भी मनसूख कर दिया गया। लिहाजा उलामा मोहम्मद रबी शहाता यूसुफ अब मुल्क के किसी हिस्से में खिताब और इमामत नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि मिस्र में हुकूमत खिताब, किरत और इमामत तीनों का लाइसेंस जारी करती है और लाइसेंस के लिए बाकायदा क्वालिफिकेशन और टेस्ट होता है। वहाँ कोई भी शख्स सिर्फ दाढ़ी रखकर सूफी, इमाम, खतीब, मौलाना या उलामा नहीं बन जाता। वहाँ मजहब, इंजीनियरिंग और डॉक्टरी से ज्यादा मुश्किल है। मिस्र में डॉक्टर या इंजीनियर कोई भी बन सकता है, लेकिन आलिम हर कोई नहीं कहला सकता। ये मिस्र की सूरत हाल थी। आप बाकी इस्लामी मुल्कों की सूरत हाल भी देख लीजिए। सऊदी अरब मुसलमानों की मुकद्दस तरीन जमीन है। इस्लाम मक्का और मदीना से निकला और हम इन शहरों की खाक को सुरमा समझकर आंखों में लगाते हैं। सऊदी अरब की हुकूमत ने 20 मार्च को खाना काबा और मस्जिद नबवी बंद कर दी। ये दोनों इस वक्त भी बंद है। दोनों शहरों में कर्फ्यू है। मुल्क भर में मसाजिद भी बंद है। नमाज़े तरावी पर भी पाबंदी है और 1 माह से जुमा के इज्तिमाआत भी मुअत्तल है। ईरान दूसरा बड़ा इस्लामी मुल्क है। ईरानी मसाजिद भी मार्च के पहले हफ्ते से बंद है। इमाम अली रजा रहमतुल्लाह और फातिमा मासूमा के रोजे तक बंद कर दिए गए हैं। इराक में भी मार्च से मसाजिद, मज़ारात और रोजे बंद हैं। करबला और नजफ अशरफ की ज़ियारत भी मुकफ्फल हैं। रास्ते तक बंद कर दिए गए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत, मोरक्को, लीबिया, कतर, अर्दन, तिवंस, तुर्की, मलेशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अल्जीरिया, अफगानिस्तान, बहरीन, मालदीव, इंडोनेशिया, भारत, बांग्लादेश और चेचनिया तक में मसाजिद बंद और नमाजी घरों में नमाज पढ़ रहे हैं। अब जरा गौर कीजिए, बैतुल मक़दिस भी बंद है और इसराइल में ईसाइयों और यहूदियों की तमाम कदीम और जदीद इबादत गाहें भी मुकफ्फल हैं। फलस्तीन में 1500 साल बाद ईस्टर की तकरीब नहीं हुई। वेटिकन सिटी की इबादत भी मुअत्तल हो चुकी हैं। पॉप सोशल मीडिया पर दुआ कराता है और पूरी दुनिया की ईसाई बिरादरी यूट्यूब पर पॉप का खिताब सुनकर आमीन कहती है। यहूदियों की दीवारें गिरिया भी बंद कर दी गई है और इसराइल के सिनेगोग भी सील हैं। तमाम बड़े रबी भी करंटीना में हैं। लेकिन आप कमाल देखिए, 245 ममालिक की इस दुनिया में और 58 इस्लामी मुल्कों की इस इस्लामी दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जिसकी मस्जिदें आज भी खुली हैं और हुकूमत और रियासत दोनों में इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत नहीं कि ये कोरोना के खौफ के बावजूद उन्हें बंद कर सके। सऊदी अरब ने मक्का और मदीना में कर्फ्यू लगा दिया, मस्जिद नबवी और खाना काबा बंद कर दिया, तवाफ तक मुअत्तल कर दिया और ये हो गया। ईरान और इराक ने रोजे और ज़ियारतें बंद कर दी और ये हो गयी। मिस्र ने इमाम और खतीब गिरफ्तार कर लिए और ये हो गए। और मलेशिया और इंडोनेशिया ने उलमा कराम को घरों तक महदूद कर दिया और ये भी हो गए। यहूदियों ने अपनी इबादत गाहों को ताले लगा दिए और पोप फ्रांसिस ने भी वेटिकन सिटी बंद और चर्चों में इबादत पर पाबंदी लगा दी और ये लग गई। लेकिन पाकिस्तान में हुकूमत ये जिसारत कर सकी और ना ही ये हो सका। सऊदी अरब शायद इस साल हज के वीजे ना खोले। ईरान, इराक और शाम भी ज़ियारतों पर पाबंदी बरकरार रखें, लेकिन हम ये करेंगे और ना ये होगा। हुकूमत ने 18 अप्रैल को उलमा कराम के साथ मिलकर रमजान के लिए 20 नकाती ज़ाब्ता इखलाक तय किया। आप आज लिख लीजिए, इस ज़ाब्ता इखलाक पर अमल नहीं होगा। लेकिन वो हुकूमत जो मीर शकीलुर रहमान को उठाकर जेल में फेंक देती है या मियां शहबाज शरीफ को कोरोना के दौरान भी नैब के ऑफिस में तलब कर लेती है या फिर पूरे मुल्क की इंडस्ट्री, दफ्तर, मार्केटें और तालीमी इदारे बंद कर देती है, इसमें किसी खतीब
کسی امام کے خلاف ایکشن لینے کی ہمت نہیں ہے، لہٰذا ریاست اس 20 نکاتی ضابطۂ اخلاق پر عمل نہیں کرا سکے گی۔ یہ آج تک علماء کرام کو چاند پر متفق نہیں کر سکی، تو یہ تو ضابطۂ اخلاق ہے۔ آپ ہمارے ایمان کی مضبوطی اور مذہب سے محبت کی انتہا ملاحظہ کیجیے۔ وہ کام جو سعودی عرب، مصر، ایران، عراق، شام اور ترکی میں نہ ہو سکا، وہ ہم پاکستانیوں نے کر دکھایا۔ ہماری مسجدوں میں جمعہ بھی ہوا، باجماعت نمازیں بھی ہوئی، تبلیغ کا کام بھی چلتا رہا، اور عراق، ایران اور شام سے زائرین بھی ملک میں آتے رہے، اور ہم چین کے سمندر میں گھوڑے بھی دوڑاتے رہے۔ آپ حقیقت دیکھیے، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، امام علی کا روزہ بند ہو گیا، لیکن ہمارے خطاب اور ہماری مسجدیں آباد رہیں۔ ریاست انہیں بند نہ کر سکی، اور اگر اس دوران پیر آباد کی لیڈی SHO شرافت خان نے یہ کوشش کی بھی تو نمازیوں نے خاتون افسر کی اینک بھی توڑ دی، اس کی وردی بھی کھینچی اور مسجد کی دہلیز پر اسے دھکے بھی دیے۔ خاتون SHO نے ایکشن لیا تو وزیر اعظم کے حکم پر قانون توڑنے اور لیڈی SHO کے ساتھ بدتمیزی کرنے والوں کو رہا کر دیا گیا۔ یہ ہیں ہم، یہ ہے ہماری ریاست اور یہ ہماری حکومت۔ میں بہرحال اسے اسلام کی فتح اور پاکستانی ایمان کی کامیابی سمجھتی ہوں۔ ہم اسلامی دنیا بلکہ پوری دنیا میں لیڈ لے رہے ہیں۔ ہم نے ثابت کر دیا، ایمان اگر پختہ ہو تو مرد مومن کورونا کے درمیان بھی باجماعت نماز ادا کرتا ہے اور کورونا اسے چھونے تک کی جسارت نہیں کرتا۔ یہ ہمارے ایمان کی مضبوطی ہے، لیکن عجیب بات ہے، اتنے ایمان اور اتنی پختگی کے باوجود ہم دنیا کے 117 ملکوں میں ایمانداری میں 79ویں نمبر پر آ رہے ہیں۔ کورونا کے ہاتھوں تباہ ہونے والے دنیا جہان کے کافر ملک ہم سے زیادہ ایماندار ہیں۔ ہم ادویات اور خوراک میں ملاوٹ میں دنیا کے 10 بدترین ملکوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہم فضائی آلودگی کے شمار ملکوں میں دنیا کے دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔ ہم غربت، جہالت اور بیماری میں بھی بدترین ملکوں میں شامل ہیں، اور ہم صفائی، تعلیم اور انصاف میں بھی پست ترین درجوں پر فائز ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا ایمان یہاں آ کر کیوں سہم جاتا ہے۔ یہ برائی، جرم، بد اخلاقی، ملاوٹ، جھوٹ اور گندگی کا مقابلہ کیوں نہیں کر پاتا۔ ہمارے امام، ہمارے خطیب، ہمارے مبلغ اور ہمارے علماء کورونا کو ڈرا لیتے ہیں، یہ اسے مسجدوں سے بھگا دیتے ہیں، لیکن یہ آج تک ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی، ظلم، زیادتی اور جرم کو نہیں روک سکے۔ کافر ملک ہم سے ان شعبوں میں کیوں آگے ہیں؟ ہم کیوں آج بھی مسجدوں میں بیٹھ کر یورپ اور امریکہ سے کورونا کی ویکسین طلوع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں؟ تاہم میں اپنے ان باطل خیالات پر علماء کرام سے معافی چاہتی ہوں، میں انہیں مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں۔ ہم نے ثابت کر دیا، ہم پوری اسلامی دنیا سے بہتر مسلمان ہیں، ہم چیمپئن ہیں، ہم ونر ہیں۔